थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन भौकाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। हम आगे का कंटेंट बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, कल हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे छोड़ा था। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। हमने किताब का परिभाषा भी बताया था कि वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज एक पॉइंट इसमें जुड़ रहा है कि क्या है, इसीलिए हमने कहा था कि इसको थोड़ा डिटेल में चढ़ेंगे और जल्दी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछने को देखा गया है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, डिफेंस वाले के लिए स्पेशल नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यह पूछा गया है, 1 नंबर देकर जाता है। तो आप देख लीजिए कि कहा कि वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q का मान 0 नहीं हो सके। लेकिन यहाँ कह रहा है कि P तथा Q एक पूर्णांक हो तथा P बटा Q एक पूर्णांक संख्या। कोई बात नहीं, अब पूर्णांक संख्या क्या है उसको समझते हैं। देखिए, यदि जीरो में इधर धनात्मक पूर्ण संख्या लग गया। कैसे? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात दाईं ओर। कौन ओर? दाईं ओर। तो यह प्लस अर्थात धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाया। लेकिन ये बाबू, यही हम बाईं ओर चल जाएंगे। बाईं ओर चलिए, बाईं ओर। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक, और ये भी अनंत तक, क्योंकि यह धनात्मक पूर्ण संख्या है। और 0 से इधर बाबू ऋणात्मक क्या है? तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। एनी डाउट? नो डाउट। अब पूर्णांक संख्या तो आप समझ गए कि ये बाबू इसको इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में। 0 से सम्मिलित ले लिया, 0 को भी ले लिया, इधर प्लस धनात्मक भी ले लिया, इधर माइनस ऋणात्मक भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है वो भी देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ दे, ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, तो आप बताइए। आप जब दाईं ओर धनात्मक ओर चलिएगा तो अनंत तक आप जाइएगा, क्योंकि धनात्मक में संख्या का अंत ही नहीं है। संख्या का कोई अंत नहीं है, हम पहले दिन बताया नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो आंसर क्या निकला कि सबसे बड़ी कोई धनात्मक संख्या होती ही नहीं है। नो डाउट, नो डाउट। यही आपसे पूछ दे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, छोटी बड़ी अनंत, छोटी एक का है 0 का बाबू कोई जात नहीं है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। नो डाउट, नो डाउट। इसका मतलब छोटी हो गया 1 और बड़ी हो गया अनंत। कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो 1 होता है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पैदा नहीं हुआ है, अनंत तक होता है। अब इधर से आपका क्या क्वेश्चन पूछ देगा? देखिए, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ए बाबू, जब ऋणात्मक में अनंत तक जाते हैं तो हमारा मान घट जाता है। जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे घटोगे, जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे घटोगे। तो इसका मतलब जितना बड़ा संख्या इधर लीजिएगा ऋणात्मक में, उतना ही मान आपका घटते ही जाएगा। तब क्या करें? तो सबसे बड़ी बोल दिया, तब हम सोचेंगे। लेकिन अभी आपको बोल रहा है सबसे छोटी। इधर आप चलते हैं तो 12 होते हैं, इधर चलिएगा तो छोटा होइएगा। तो छोटा का भी कोई अंत है अनंत तक? नहीं है, निगेटिव है, ऋणात्मक है। सबसे छोटी बोला ऋणात्मक, अनंत होगा। यही बोल देगा सबसे बड़ी, तो बाबू सबसे बड़ी देख लीजिए -1 होता है, क्योंकि -1 ही वह संख्या है जो ऋणात्मक में सबसे बड़ी होती है, अर्थात यह सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। नो डाउट, नो डाउट। यही 0 के बारे में पूछ देगा कि 0 क्या है,
तो जीरो का कोई जात ही नहीं है, ना यह प्लस होता है ना यह माइनस होता है, क्योंकि इसकी खोज भारत ने किया। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा है परिमेय संख्या। तो इसका मतलब हम समझ गए कि कुछ भी हम रखेंगे इनमें से तो वह सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। कैसे बाबू? तो देखिए, -2 उठा दिए, -2 उठा दिए, -2 उठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम 5 उठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी पूर्णांक संख्या है, वो अलग की बात है कि यह ऋणात्मक है, और यह भी एक पूर्णांक संख्या है, वो अलग की बात है कि यह धनात्मक अर्थात प्लस में है। आप पल से ले लो, क्या दिक्कत है? पल से ले लो, पल से ले लो, प्लस प्लस 6 प्लस प्लस न, कोई दिक्कत नहीं है, न है पूर्णांक संख्या, एकदम है पूर्णांक संख्या। ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, क्या दिक्कत है? डाउटे पैदा नहीं है। इसका मतलब इससे जो भी संख्याएं बनेगी वह परिमेय संख्या कहलाएगी, शर्त नंबर 1 को छोड़कर कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात 9 है तो ठीक है, कुछ कोई भी अंक है तो ठीक है, लेकिन ये बाबू 0 आ गया और ऊपर में कुछ आ गया तो वह क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। एनी डाउट? नो डाउट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर क्या बढ़ते हैं? तो हम कल भी बताए थे कि 0/5, तो यह तो होगा, एकदम राइट है, क्योंकि ऊपर में कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि पी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन नहीं दिया है, 0 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम लोग अपरिमेय संख्या की ओर चलें तो कहता है P/Q के रूप में वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखें। अच्छा, लिखें, परंतु P एवं Q का मान पूर्णांक संख्या नहीं हो। सही बात है, आप P/Q के रूप में लिखें, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बाबू, पूर्णांक संख्या नहीं है तो चलिए हम लोग लिखने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर अपरिमेय संख्या कौन होगी। अब देखिए यहां से अपरिमेय संख्या, रूट वाला, कौन वाला? रूट वाला। कैसे? तो √7 यह अपरिमेय संख्या है। क्यों है? तो समझिए। ए बाबू, क्या √7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट अर्थात पूर्ण वर्गमूल निकलता है? सवाल पैदा नहीं होता है। निकलेगा, हम बताए हैं, जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें चढ़ा हुआ है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, एकदम मिलेगा, लेकिन परफेक्ट नहीं मिलेगा, अर्थात पूर्ण नहीं मिलेगा। ई चचा कट उठ के आएगा अर्थात दशमलव में आएगा। इसका मतलब है जो संख्याएं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वह क्या है? वह बाबू अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऊपर में रूट लगना चाहिए। अब इसके साथ कुछ दे देगा, 2 + √7, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, कहीं पहले से अपरिमेय है, इसके साथ कुछ जोड़ेंगे, अपरिमेय कहलाएगा। आइए, 2 - √7, √5 लीजिए, ये भी अपरिमेय कहलाएगा, कुछ नहीं, √5 अपरिमेय है तो इसके साथ जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 3√7, कोई दिक्कत नहीं है, 7 ही ले रहे हैं, लीजिए 21 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपरिमेय कहलाएगा। भागा दीजिएगा, भागा दे दीजिए, √21/2, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अर्थात एक अपरिमेय संख्या के साथ फिर कोई पूर्णांक आ रहा है तो वह भी अपरिमेय ही कहलाएगी, बरसते प्लस, गुना, माइनस, भागा, यह सब चिन्ह यूज किया जाता है। देख रहे हैं? लेकिन उसी में एक क्वेश्चन पूछ देगा, √16 परिमेय संख्या है या नहीं? तो जी हाँ, यह परिमेय संख्या है। क्यों है? तो परिमेय संख्या इसलिए है बाबू, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, और अपरिमेय का तो परिभाषा बोला जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका तो निकल रहा है। ए चाचा बताए थे, नीचे में 1 रहता है, अर्थात P/Q है, और दोनों का दोनों क्या है? पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। एनी डाउट? नो डाउट।
अब इसमें क्या करेगा, यह तो आपको ऐसे पूछ दिया, अब रूट 16 आपने इसको भी देख लिया, आप पकड़ लिया कि यह सब अपरिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन क्या करेगा रूट में अब दशमलव का खेला बैठाएगा, दशमलव का खेल खेलेगा। क्या खेलेगा, देखिए 0 पॉइंट आपको दे दिया 4 और बोला क्या यह रूट के अंदर में है, अपरिमेय है कि परिमेय है। ए बाबू ई जो है हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, तो देखिए हमने आपको बताया था, नहीं जो जानते हैं तो कृपया जाकर देखिए, प्रीवियस वीडियो में इसका निकालने का तरीका बताया है, सब कुछ वहां डिटेल में है। तो यहाँ देखिए 0,4 4 का तो वर्गमूल 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल क्या पैदा है कि यहाँ पर दशमलव है और हमने बताया था यदि दशमलव के बाद सम संख्या प्लेस यूज हुआ हो, जैसे 2 रहता तो दशमलव के बाद संख्या कितनी हो गई, 1 और 2, अर्थात इसको जब हटाते तो बटा में 100 लिखते और 100 का क्या होता है, वर्गमूल निकलता है। तो 2 नहीं कुछ और दिया रहता, तो बाबू 100 का वर्गमूल निकलता है, तो 100 का वर्गमूल क्या निकल जाता, 100 का वर्गमूल 10 निकल जाता है। लेकिन अब क्या होगा, देखिए आपको क्वेश्चन दिया है रूट अंडर 0.4 का वर्गमूल निकालिए। 4 तो 4 है, ठीक है, रूट हटाइए, पॉइंट हटाए, पॉइंट के जगह 1 और यहाँ 1 0, रूट दे दिए। 4 का तो वर्गमूल 2 निकाल दिए, लेकिन बाबू रूट पूरे पे है तो रूट 10वां बच गया, और रूट 10वां बच गया तो रूट 10 का कोई परफेक्ट है ही नहीं। आप निकाल के दिखा दीजिए, बिना दशमलव का आता है तो, बिना दशमलव का इसका निकालना संभव नहीं है। इसका मतलब है ऐसी संख्याओं को हमको निकालना पड़ेगा। रूट अंडर 64 दे दिया, जी हाँ यह होगा परिमेय संख्या। क्यों होगा, रूट अंडर 0.64 का वैल्यू रूट अंडर 64 बटा दशमलव के जगह 1, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 0, अर्थात 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10 निकलता है, और यह P बटा Q है। लेकिन वही आपको दे देगा 0.016। क्या यह परिमेय संख्या है, तो जी हाँ परिमेय संख्या है। नहीं है, सॉरी नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखिए आप तो 16 का निकाल लेंगे, इसको तोड़ते हैं, 0,16 बटा पॉइंट के जगह 1 और पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 अंक तो 3 0। क्या 1000 का वर्गमूल निकालना संभव है बिना दशमलव का, जी नहीं, संभव ही नहीं है। अर्थात यह भी हमारी, यह तो निकल जाएगा 16 का वर्गमूल 4, लेकिन इस पर हो गया रूट अंडर, और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी निकालिएगा तो कुछ ना कुछ फिर रूट में बचेगा ही, कुछ ना कुछ रूट में बचेगा ही, और रूट के कारण यह अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। अब दशमलव का हम लोग जब देख रहे थे, तो अब आज इसको फाइनल ही कर देते हैं। दशमलव को जब देख रहे थे तो दशमलव में बाबू लास्ट टॉपिक है, गौर से देखिएगा, दशमलव भी खत्म हो जाएगा। कैसे, तो देखिए आपको 2.34 यदि किसी दशमलव के बाद अंक देकर छोड़ दिया, दशमलव के बाद अंक देकर छोड़ दिया, तो आपको एकदम भली भांति याद रखना है कि परिमेय संख्या होगा, यह एकदम कंफर्म है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट करके डॉट 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 4 4 डॉट 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 दे दिया तो यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यहीं पर आपको 3.444 लिखकर रैकरिंग दे दिया, तब भी यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि रैकरिंग है, और रैकरिंग का मतलब क्या होता है, लगातार दशमलव के बाद वही अंक का आना। तो बाबू ई भी क्या होगा, तो ई भी जो आपका अपरिमेय संख्या होगा। अब इसके मुताबिक क्वेश्चन एक पूछता है, चाहे 8 हो 9 हो 10 हो, डिफेंस का एग्जाम हो, कंपटीशन का हो, कुछ ना कुछ पूछता है, क्या पाई कैसी संख्या है। तो बाबू पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि पाई का वैल्यू 22/7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि गणितज्ञों ने इसे कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मान फिक्स कर दिया, जिससे आप मेंसुरेशन में इसका यूज कर पाए।
यदि इसका वैल्यू 3.14 दे दिया तो यह भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि बात कीजिएगा एग्जैक्ट पाई के मान का, तो पाई का मान 3.14 और 285714 होता है, और उसके बाद यही शुरू का डिजिट फिर रिपीट होने लगता है 285714, फिर 285714, तो अर्थात कटता नहीं है, एक ही संख्या जाते रहता है, यह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में 3.14 देता है, और बाबू यह फिक्स वैल्यू है, गणितज्ञों ने दिया है, इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं। और याद रखना यह परिमेय संख्या है, एकदम श्योर है, और पाई अपरिमेय संख्या है। एनी डाउट? नो डाउट। आज हम लोगों ने बहुत जल्दी से सारे वीडियो को कवर किया, सारे अपरिमेय परिमेय को सीख लिया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जो चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और जिसे पसंद आया हो वो लाइक करें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।